बोले हैं 2014 में, तो वो क्या पूरा हुआ है? वो 56 इंच नहीं, 128 इंच का, 156 दूना 112 इंच का उन लोगों का जुबान है। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। आप हर आदमी, एक नागरिक से कहिए, आपके दर्शक जितना भी हमारी बात सुन रहे हैं, वो अगर कमेंट में लिखे कि हम झूठ बोल रहे हैं तो बताएं, जो जितना भी वादा किए मोदी जी कोई पूरा किए? न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बीते दिनों सांसद मनोज तिवारी का दिया गया एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। दरअसल मनोज तिवारी ने यादवों को निशाना बनाते हुए ये बयान दिया था कि इनके पास 56 इंच की जबान है और एनडीए के पास 56 इंच का सीना। फिर क्या था, देखते ही देखते ये जो बयान था ये सुर्खियों में आ गया और अब इसी पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने पलटवार किया है मनोज तिवारी पर। बात करें तो देखिए, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के आरोपों का जो सिलसिला है वो जारी है। एक पर एक जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, कटाक्ष किए जा रहे हैं और इसी बीच देखिए मुकेश सहनी ने भी कटाक्ष किया है मनोज तिवारी पर। दरअसल बात करें तो विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने देर शाम दरभंगा वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भाजपा सांसद मनोज तिवारी के द्वारा महागठबंधन पर दिए गए बयान पर कटाक्ष किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए हैं? इन लोगों का 56 इंच नहीं बल्कि 112 इंच की जबान है। इसी के साथ भाजपा सांसद मनोज तिवारी के बारे में बात करें तो उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनके पास 56 इंच की जीभ है, हमारे पास 56 इंच का सीना है। जितना बोलना है बोलते रहे। उनकी पहचान जंगल राज की है, नौकरी के बदले जमीन लेने की है और बिहार को लूटने की है। यह पूरी दुनिया जानती है। उनके भाई तेज प्रताप ने भी इस ओर इशारा किया है। वहीं तेजस्वी यादव जो है उनको लेकर के भी तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच में भी किस तरीके से विवाद बढ़ रहा है, इसको लेकर के भी मनोज तिवारी ने बात की और उन्होंने कहा कि देखिए, बड़े भाई है और उसे नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर ये बिहार क्या संभालेगा। इसके साथ साथ मुकेश सहनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए? इन लोगों का 56 इंच नहीं बल्कि 112 इंच की जुबान है इनके पास। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को आर्थिक विकास का सपना दिखाया गया, लेकिन अब उन्हें 5 किलो अनाज पर लाकर छोड़ दिया गया है। सहरी ने तंज कसते हुए कहा कि जब देश आजाद हुआ था तब भी लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में नहीं लगते थे, लेकिन आज देश की जनता को उसी स्थिति में पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जो कहती है वो करती है और जनता के विकास के मुद्दे को लेकर के संघर्ष जारी रहेगा। मुकेश सहनी की पार्टी पूरे बिहार में 15 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें दरभंगा की 3 विधानसभा सीट भी जो है शामिल है और इसी के साथ उनके उम्मीदवार भी मैदान में है और मुकेश सहनी का कहना है कि वो जनता के लिए कार्य करेंगे। आप लोगों के बारे में बोले हैं जो उन लोगों का 56 इंच का जीभ है, हम लोगों के पास 56 इंच वो अपने बारे में बोले हैं, मेरे हम लोग के बारे में नहीं बोले हैं। मोदी जी जो बोले हैं 2014 में, तो वो क्या पूरा हुआ है? वो 56 इंच नहीं, 128 इंच का, 156 दूना 112 इंच का उन लोगों का जुबान है। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। आप हर आदमी, एक नागरिक से कहिए, आपके दर्शक जितना भी हमारी बात सुन रहे हैं, वो अगर कमेंट में लिखे कि हम झूठ बोल रहे हैं तो बताएं, जो जितना भी वादा किए मोदी जी कोई पूरा किए? आज देश के लोगों को 5 किलो चावल पिला दिए। अब बताइए, देश जब आज़ाद हुआ तब देश के इतने नागरिक जो है 5 किलो चावल के लिए लाइन में लगता था, आज 5 किलो चावल पिला दिए हैं। तो ये उन लोगों के पास जुबान जो है 112 इंच का है। हम लोग तो जो कहते हैं वो करते हैं। तो देखा आपने कि बीते दिनों जहां सांसद मनोज तिवारी ने ये बयान दिया था कि यादव के पास 56 इंच की जुबान है और हमारे पास 56 इंच का सीना, और इस पे कटाक्ष करते हुए मुकेश सहनी ने कह दिया कि इनके पास 56 इंच का सीना नहीं बल्कि 112 इंच की जबान है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कहां एक तरफ बड़े बड़े वादे किए गए थे लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया, तो वहीं दूसरी ओर मुकेश सहनी का ये भी कहना है कि उनकी जब सरकार आएगी तो जनता के हित में कार्य करेगी और इसके लिए जो उन्हें कितना भी संघर्ष करना पड़े वो करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़4 नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।